स्टार्ट करें। देखो भाई, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ गया। यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये आर एच विटेकर का पढ़ा हुआ था हमने कि भाई इसने कैसे कैसे किंगडम्स को क्लासिफाई किया है कि भाई फिफ्थ किंगडम को कौन सा दिया है। फंजाई दिया था इसने, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। किस बेसिस पे करा उन्होंने ये भी पता लग गया कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे भी उसने हाथ आजमाए। और बाकी ये टेबल है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो मैंने भी आपको यहाँ पे लिखवा दी थी। तो मैं आपको एक किंगडम और बताता हूँ कि 7 पॉइंट है ना, नंबर कौन सा था वो, ये था 6, अब है 7। 7 में कार्ल वूज, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वूज, ठीक है। इसने इसने जो किंगडम दिया वो दिया था 6 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी तक 5 ही पढ़े हमने, 5 ही पढ़े हैं, लेकिन कार्ल वूज था जिसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। इसने क्या काम किया, इसने इसने मोनेरा को, जो मोनेरा ग्रुप है जो कॉपलैंड ने दिया था मोनेरा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसने। इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 पार्ट कौन कौन से बनाए इसने मोनेरा के अंदर? एक तो बताए थे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और सेकंड जो बनाया है वो बनाया यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर मोनेरा को हटा दें तो हमारे पास 4 किंगडम बचते हैं, ठीक है। अब उसने जो कार्ल वूस था इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मोनेरा को, ठीक है। एक तो आर्की बैक्टीरिया पे और एक यू बैक्टीरिया, तो टोटल मिला के 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल वूज ने। लेकिन मोनेरा को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड तो किया हुआ है, लेकिन किस बेसिस पे इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ये देखते हैं हम लोग अभी, कि भाई इसने कौन से 2 पार्ट को लिए इसने। जैसे एक आर्की बैक्टीरिया था एंड एक यू बैक्टीरिया था। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ये बने हुए थे सूडोम्यूरिन से, ठीक है। लेकिन जो सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया है, ठीक है, सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया, ये बना हुआ है पीजी से। पीजी का मतलब होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। तो पेप्टाइडो ग्लाइकन, ठीक है, साथ में प्लस म्यूरिन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो है सूडोमोरिन, और यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर पोस्ट पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूरिन से मिलके बना हुआ है। तो इस बेसिस पे उसने दोनों, मतलब जो मोनेरा को होता है उसको 2 पार्ट में बांट दिया। प्लस और भी डिफरेंस थे, जैसे सेकंड डिफरेंस था दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोल लो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलिपिड लेयर से बनी हुई है, ठीक है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, ठीक है। आपने एक मॉडल भी पढ़ा होगा जो मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है किसके अंदर? आर्की बैक्टीरिया के अंदर। जैसे ये
हो गए फोस्फोलिपिड की बाइलेयर। ठीक है, ये है बाइलिपिड लेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, दोनों में फ़र्क क्या है, ये देख लेते हैं। आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। एक मिनट, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, चल नहीं रहा है। आवाज आ रही है सर। नहीं नहीं, ये नहीं चल रहा यार, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई अब? लगता है ये हैंग हो गया। एक मिनट बच्चों, एक थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। सर एक बार आप बैक जाके रीज्वाइन कीजिए, फिर होगा ये दोबारा। ये डिलीट भी तो नहीं हो रहा है ये। हाँ जी। एक मिनट बच्चों, मैं आता हूँ बैक जाके, है ना, बैक जाके आता हूँ मैं अभी, देखते क्या प्रॉब्लम है।
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसलिए क्या बच्चों, थोड़ा टेक्निकल हाँ जी प्रॉब्लम सर, है। आपकी वॉइस आ रही है सर। ठीक है, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर नहीं होता है ये ठीक बिल्कुल तो मैं फिर आपको मतलब बोर्ड पे ही पढ़ाना पड़ेगा फिर मेरे को आपको। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट आप वेट कर लो, मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। ओके सर। ओके सर। बेटा वेट करो सर, रिज्वाइन करेंगे।
आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, और बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी सर, क्लियर है सर। ओके ओके। तो अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, मुझे बताना पहले कहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है आपको लाइन? यस सर, दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रही है? हुनर तक। ये नहीं दिखाई दे रही जो मैंने लेफ्ट में खींची है? नहीं सर, ये दिखाई दे रही है। सर दिख रही राइट है। वाली नहीं दिख रही। सर राइट वाली नहीं दिख रही। अच्छा, लेफ्ट वाली दिखाई दे रही है? यस सर। यस। यहाँ पे अब दिखाई दी? यस सर। ओके ओके। सर तो लेफ्ट में थोड़ा और आगे हो सकता है। कोई नहीं, विंडो सर एडजस्टमेंट बहुत हो गया। साइड थोड़ा हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली क्या है ना, विंडो एकदम से बंद हो गई है, तो अभी ओपन नहीं हो पा रही, इसमें टाइम लगेगा, आधा एक घंटे के आसपास लग जाएगा। तो मैं आपको इस पे ही बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सर सर यस सर यस यस बोलो। सर डीपी पे डिस्कस करनी है सर। ओके, मैं क्लास के 10-15 मिनट पहले मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है? ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं आपको 10-15 मिनट का टाइम दे दूंगा। ओके ओके बेटा। ओके सर। ओके ओके, सर। तो मैंने आपको 7 नंबर पे अभी ये चीज लिखवाई है कार्ल वूज के बारे में, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है? तो अभी तक आर एच जो विटेकर था, उसने क्या किया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। उसने किस बेसिस पे दिए थे वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है? और भी बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन। मेन जो मेन जो बेसिस था उसका, आर एच विटेकर का, मतलब किस बेसिस पे उसने इन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रखा है। तो मेन जो था वो था न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि आर एच विटेकर का मेन क्राइटेरिया क्या था? मेन क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? तो मेन क्राइटेरिया उसका जो क्लासिफिकेशन का था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेनली इसी के बेसिस पे उसने अलग किया था कि एक और ग्रुप बना दिया, जैसे फंजाई बना दिया था उसने। तो ऐसे ही जो कार्ल वूस था उसने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है? तो 6 किंगडम जो उसने छठा किंगडम बनाया है वो एक्चुअली में किंगडम नहीं है, वो किंगडम मोनेरा ही है। किंगडम मोनेरा ही है जो उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है? एक को बनाया उसने आर्की बैक्टीरिया, और सेकंड जो किंगडम बनाया उसने यू बैक्टीरिया। ये जस्ट मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया, सेम टू सेम, ठीक है? एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया, ठीक है? जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अभी ये देखना है हम लोगों को कि ये जो दोनों के दोनों 2 पार्ट्स में एक्सक्यूज मी डिवाइड है। यस सर, वीडियो क्लियर सर अब आ रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सर ब्लर आ रही थी थोड़ी। कोई नहीं बेटा, आज एडजस्टमेंट कर लो, अभी मैं ठीक कराऊंगा कंप्यूटर, ठीक है? ओके थोड़ा सा सर। देखो, मेरे को तो यार अब मैं तो इसके अंदर नहीं घुसा हूँ कि कौन सी चीज कब खराब हो जाए। तो आई होप कि मैं जल्दी ही इसकी कोशिश कर रहा हूँ भी, ठीक है? तो एडजस्टमेंट कर लेना आज आप। तो मैंने आपको बोला जो कार्ल वूस था उसने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है? तो उसने क्या काम करा है, उसने जो मोनेरा था उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है? कौन कौन से पार्ट से? एक को बना दिया आर्की बैक्टीरिया और सेकंड ग्रुप में बना दिया उसने यू बैक्टीरिया। तो अब ये देखना है कि जो कार्ल वूस था उसने किस बेसिस पे इन दोनों को अलग किया है, मतलब आर्की बैक्टीरिया को किस बेसिस पे अलग रखा है और यू बैक्टीरिया को किस बेसिस पे अलग रखा है,
ठीक है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि जो सेल वॉल थी, जो सेल वॉल है आर्की बैक्टीरिया की, वो बनी हुई है स्यूडो म्यूरिन से, ठीक है। तो ये बनी हुई है स्यूडो म्यूरिन से, ठीक है। और जो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी है पीजी, पीजी का मतलब है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो जो यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पीजी, पीजी का मतलब हो गया यहाँ पे पेप्टाइडो ग्लाइकन, ठीक है। तो जो सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया है वो बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन। तो दो चीजें, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूरिन से बनी हुई है। और जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी हुई है सूडोम्यूरिन से। तो सबसे पहला बेस तो डिफरेंस तो यही हो गया सेल वॉल का। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन का, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है आपको एक्चुअली में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बाइलिपिड लेयर होती है, ठीक है। मतलब दो लिपिड की लेयर होती है, एक अपर एक लोअर, ठीक है। और जो बाइलिपिड लेयर है वो बनी हुई है फोस्फोलिपिड से, मतलब फैटी एसिड से, ठीक है। एक उसमें हेड होता है, एक उसमें टेल होता है। आपने शायद मे बी 9th-10th में ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा हो, है ना, मॉडल भी पढ़ा हो, ठीक है। आपको मुझे ना आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है या फिर ये सैंडविच मॉडल कौन सा होता है, क्योंकि ये सब का सब ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सेल वॉल है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आर्की बैक्टीरिया के केस में ये बना हुआ है मोनोलिपिड से, ठीक है। कैसे मोनोलिपिड से बना हुआ है ये देखते हैं कि जैसे ये फोस्फोलिपिड की लेयर है, ये फोस्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है। सर विजिबल नहीं है नीचे। नीचे विजिबल नहीं होगा, ऊपर कितना विजिबल है आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ यहाँ पे? सर इससे थोड़ा सा नीचे। ओके, यस सर। ठीक है। साइड में भी स्पेस तो खाली है थोड़ा सा, सर दोनों तरफ। यूज कर सकते हो। कोई बात नहीं, ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे दोबारा से यही चीज बता दूंगा मैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के केस में जैसे ये फोस्फोलिपिड की लेयर है, ये फोस्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है, ये भी फोस्फोलिपिड की लेयर है। तो आप ये बोलोगे ये तो बाई लेयर हो गई, ये सिंगल लेयर कहां से है, ये तो बाई लेयर हो गई, ठीक है। ये है आर्की बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया केस में देखता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये फोस्फोलिपिड की लेयर है, ये रही फोस्फोलिपिड की लेयर, ठीक है। ये क्या है, फोस्फोलिपिड, ठीक है, बाई लेयर, ठीक है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के केस में जो बाई लेयर होता है वो आपस में लिंक होता है, लिंक्ड है ये, ठीक है, ये लिंक्ड है आपस में। तो यहाँ पे ये लिंकेज शो कर रहा है, लिंकेज हो रही है दोनों, ऊपर वाली लेयर में भी, अपर लेयर में भी, अपर लेयर और लोअर लेयर में अटैचमेंट है, ठीक है। जिसकी वजह से जो आर्की बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दिखाई देती है जैसे ये मोनोलेयर हो, मोनो लेयर, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया है वो है मोनोलेयर, और जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ यू बैक्टीरिया है वो है बाई लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लिपिड के अंदर, ठीक है, लेकिन लिंकेज के अंदर शो हो रही है सिर्फ आर्की बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया मोनोलेयर और ये हो गया बाई लेयर, ठीक है। एक तो सबसे ये एक तो ये डिफरेंस हो गया। ऊपर से जो ये फैटी एसिड है, ये जो फैटी एसिड है फोस्फोलिपिड की, ये है ब्रांच में, जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड प्रेजेंट इन ब्रांच, ठीक है। लेकिन जो यू बैक्टीरिया है
उसका जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड प्रेजेंट इन अनब्रांच्ड मैनर, अनब्रांच्ड मैनर में प्रेजेंट। ठीक है, तो एक तो ये दो डिफरेंस हो गए जिसकी वजह से जो जो कार्बूस था उसने जो मोनेरा का ग्रुप था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया एक यू बैक्टीरिया। आप लोग उसको नोट कर लो, देन मैं आगे लिखवाता हूँ। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। नोट कर लिया आपने? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। स्क्रीन चली गई है आपकी। आप लोगों ने नोट कर लिए? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, नोट कर लिया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। आ रही है बात सर। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। सर नाउ आवाज आ रही है सर। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके, तो जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, जितना भी हो रहा है आज उसको कर लेते हैं। ठीक है, कल भी मैं आपको आपकी क्लास लगवाता हूँ मैं कल, क्योंकि जो आज टाइम वेस्ट होगा हमारा उसको हम कल रिकवर कर लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किस बेसिस पे उसने डिफ्रेंशिएट किया है वो आपको पता लग गया है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जेनेटिक मटेरियल से भी उसने डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है 16SRRNA। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है मोनेरा का वो क्या है? 16SRRNA जीन। ठीक है, जो आपको पता है जो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आपको पता है जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, तो लास्ट में फाइनली प्रोटीन ही बनता है। ठीक है, जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। अब जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर 16SRRNA जीन होता है। ठीक है, और आपको अगर मैं इसकी सीक्वेंस बताऊं डीएनए से आरएनए से और प्रोटीन तक की, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अब जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके यस सर। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप का होता है। कौन से 3 टाइप का होता है? एक तो एमआरएनए, ठीक है, एक टीआरएनए, और थर्ड वन इज द आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए। तो ये 3 टाइप का आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तीनों का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये अपने अपने काम को बखूबी निभाते हैं। जैसे टीआरएनए हो गया, ये ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं।
राइबोसोम हो गया, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। एमआरएनए हो गया, ये मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेज को कन्वे करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट था इसका जो इसने डिफ्रेंशिएट किया है पूरे बैक्टीरिया को, मतलब पूरे मोनेरा को, कार्ल वूज ने। इसको नोट कर लेना आप। So, यस, what is the last tRNA के बाद? एक तो एमआरएनए है, एक टीआरएनए है, एंड लास्ट वन इज द आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। Okay, sir. ओके, सर यस। सर इससे कैसे डिफरेंशिएट किया इसने सर? ये तो अभी मतलब आर के बैक्टीरिया में बताया सर आपने, मतलब यू बैक्टीरिया में भी सेम है? नहीं, ये उसने मोनेरा के अंदर जेनेटिक एनालिसिस किया है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का एनालिसिस किया है उसने, एनालिसिस किया है कि भाई इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस टाइप से हमें शो होगा, ठीक है। तो उसने देखा जो मोनेरा था उसके अंदर 16S, ठीक है, एस एक कोफिशिएंट है, ठीक है, 16S आरएनए जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी आरएनए की पूरी सीक्वेंस बताऊं तो आप लोगों को अभी 12th क्लास में आने पे आपको पता चलेगा कि डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, और डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जो आरएनए होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग। जैसे ये सब बातें किसने बताई है? ये कार्ल वूज ने ही बताई है, ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस में, कि भाई जो आरएनए होता है उसमें 3 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं, एक तो एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए, ठीक है। एंड देन फाइनली जो आरएनए होता है वो फाइनली बनाता है प्रोटीन को, जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूं कि जो कार्ल वूज था उसने 3 डोमेन दिए थे, 3 डोमेन्स दिए थे, ठीक है। 3 डोमेन्स कौन कौन से दिए थे? तो आफ्टर जेनेटिक एनालिसिस, ठीक है, कार्ल वूज गिव 3 डोमेन, 3 डोमेन दिए थे इसने, कार्ल वूज ने। 3 डोमेन वो कौन कौन से दिए थे वो देखते हैं कि उसने क्या करा। पूरे के पूरे किंगडम को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको अभी तक पता है कि भाई एक तो एनिमल होता है, एक प्लांटी होता है, एक फंजाई होता है, एक प्रोटिस्टा होता है, एंड एक मोनेरा होता है, जो आरएस व्हिटेकर ने ये सब कुछ बता के गया है, ठीक है। कार्ल वूज ने क्या करा, मोनेरा को दोबारा से 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। फिर फाइनली उसने तोड़ने के बाद किस बेसिस पे करा उसने, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन फाइनली जाते जाते उसने क्या काम करा, उसने क्या करा, उसने 3 डोमेन दे दिए, 3 डोमेन्स दिए उसने। एक दिया आर्की बैक्टीरिया, एक दिया यू बैक्टीरिया का, और एक दिया कैरियोट्स का, ठीक है। उस कैरियोट्स के अंदर उसने सब कुछ रखा हुआ था, ठीक है। एक दिया उन्हें आर्की का, आर्की, सेकंड यू बैक्टीरिया, एंड थर्ड इसमें यू कैरिया, ठीक है। जो थर्ड डोमेन दिया उसने दिया यू कैरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है क्या क्या चीज होता है, यू बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है, पर यू कैरिया एक और डोमेन था। तो जो कार्ल वूज थे उसके ये 3 डोमेन है, आपको ये तीनों डोमेन के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। आर्की, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया, ठीक है। जो यू कैरिया के अंदर आता है उसमें इसके अंदर प्रोटिस्टा को, फंजाई को और प्लांटे को एंड एनिमेलिया को इसके अंदर प्लेस करवा दिया। इसका मतलब है कार्ल वूज ने 3 डोमेन दिए, एक आर्की का, एक यू बैक्टीरिया एंड एक यू कैरिया, ठीक है। यू कैरिया के अंदर उसने जो लास्ट में जितने भी किंगडम बचे हैं उसके अंदर उसने इन सबको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आप इसको नोट करो, पहले भी नोट करो इसको। यस सर। सर उन्हें किस बेसिस पे प्लेस कर दिया एक ग्रुप में, एक डोमेन में? इसने इस बेसिस पे वो किया है कि एक तो इसने क्या काम करता, मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसने 2 ग्रुप तो बना दिए अलग अलग मोनेरा के, ठीक है।
तो इसने लास्ट में जाते जाते क्या करा, इसने 3 डोमेन बना दिया। कह रहा कि चलो ठीक है, मोनेरा को तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब जो बचा हुआ है, प्रोटिस्टा बचा हुआ है, फंजाई बचा हुआ है, प्लांटे बचा हुआ है, एनिमल बचा है, तो क्या मैं इसको ऐसे रहने दूं? नहीं, उसने क्या करा, उसने 3 डोमेन बना दिए, एक आर्की बैक्टीरिया वाला, एक यू बैक्टीरिया वाला, और तीसरा डोमेन बना दिया जिसके अंदर उसने सब कुछ प्लेस कर दिया, प्रोटिस्टा से लेके और एनिमल्स तक का। ठीक है, तो डोमेन है, ठीक है, अपने अपने फंडे हैं सारे के सारे। बेसिस वही है सर जो उनके सिमिलर बेसिस वही है जो आरएस विटेकर ने बताया था, बेसिस वही है सारा का सारा। ओके सर। सर ये 16S वाला जो है ये मोनेरा पूरे उसमें प्रेजेंट है या फिर ये किसी आर्की बैक्टीरिया उसका है? क्या चीज? सर 16S RRNA पूरे मोनेरा में प्रेजेंट है? यस यस, जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और जो वैसे देखा जाता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे वो 16S RRNA जीन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है, ये नोट हो गया आपका? यस यस। ओके, देखो आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है, अब स्टार्ट हुई है आज की क्लास हमारी एक्चुअली में, वो तो मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में बता रहा था। ठीक है, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको पूरा का पूरा जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट्स है मेरे। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 एक एक किंगडम को हम पढ़ते चले जाएंगे। अगर कंप्यूटर खराब नहीं होता तो और भी मजा आता हम लोगों को करने में ये सब चीजें, तो बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी अच्छे से हो सके उतना हो जाए। तो देखो आपको पता है कि 5 किंगडम है। ठीक है, एक तो है किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, एक है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, एंड किंगडम फंजाई। ठीक है, और आपको पता है किंगडम एनिमल है एंड किंगडम प्लांट ही है। ठीक है, किंगडम प्लांट तो 3rd चैप्टर हो गया हमारा। ठीक है, पूरा का पूरा 3rd चैप्टर किंगडम प्लांट के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। और जो किंगडम एनिमल है वो आपका 4th चैप्टर हो गया। तो 4th चैप्टर आपको जूलॉजी वाले टीचर पढ़ा रहे होंगे, और किंगडम प्लांट ही मैं आपको बताऊंगा कब, जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर जो ग्रुप्स पाए जाते हैं, जो मेंबर्स है, जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के अंदर 3 ग्रुप है, 3 मेंबर है, एक तो आर्की बैक्टीरिया वाले मेंबर, एक यू बैक्टीरिया वाले मेंबर, एंड थर्ड वन इज द माइकोप्लाज्मा। ठीक है, 3 नाम हो गए हमारे पास। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। अगर मैं बात करूं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कितने मेंबर्स प्रेजेंट है इसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, तो कौन कौन से? एक तो हो गया क्राइसोफाइटा, पहला मेंबर हो गया क्राइसोफाइटा। ठीक है, सेकंड मेंबर हो गया डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, थर्ड जो मेंबर हो गया मेरा, कौन थर्ड क्या नाम था? यूग्लिनोइड। ठीक है, यूग्लिनोइड। फोर्थ वन इज स्लाइमोल्ड एंड फिफ्थ वन इज प्रोटोजोवन। ठीक है, ये हो गए आपके 5 मेंबर्स इन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। देखो ध्यान रखना, आज अभी के अभी ये तीनों के तीनों आपको एग्जाम्पल के साथ इनके नाम सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किंगडम फंजाई की। तो किंगडम फंजाई के अंदर पहला जो मेंबर है वो है फाइकोमाइसिटीज का, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, सेकंड जो मेंबर है वो है बेसिडियो
माइसिटीज, ठीक है। थर्ड जो मेंबर है हमारा वो है, सॉरी, जो सेकंड मेंबर है वो है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एंड जो थर्ड मेंबर है वो है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। एंड द फोर्थ मेंबर जो है हमारा वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये हो गए, मैंने इसके सबके नाम लिख दिए, किंगडम मोनेरा के, किंगडम प्रोटिस्टा के एंड किंगडम फंजाई के, ठीक है। किंगडम मोनेरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, ट्राइमोड एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। प्रोटोजोअन्स के अंदर भी 4 नाम और हैं, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। और किंगडम फंजाई के अंदर होते हैं 4 मेंबर, जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। इनको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है, इनको याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं पहले आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद करा दूंगा, फिर मैं आपको 1 बाय 1 इसके बारे में बताता चला जाऊंगा, तो इजी होगा आपके लिए भी समझना और मेरे लिए भी बताना, ठीक है। तो जो फाइकोमाइसिटीज है उसको याद रखने का तरीका है राम, RAM, राम, ठीक है। राम, कैन, CAN, कैन, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज है कैन, फाइकोमाइसिटीज है राम, और बेसिडियोमाइसिटीज है अप, ठीक है, UP, अप, और A फॉर अभिषेक जो मेरा नाम है, ठीक है। इन द ट्रेन बाय TC, A फॉर अल्लू, ठीक है। तो देखो याद करने का तरीका है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको फंजाई के सारे मेंबर याद भी हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स भी याद हो जाएंगे, और फिर हम 1 बाय 1 इनको पढ़ते चले जाएंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना भी और इनको रिमेंबर भी रखना, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले मैं किंगडम फंजाई के बारे में बता दूं। किंगडम फंजाई के 4 मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। जो फाइकोमाइसिटीज है उसके जो मेंबर्स है, उसके जो एग्जांपल्स है वो है राम, राम, कैन, अप, अभिषेक, इन द ट्रेन बाय TC, अल्लू, ठीक है। A फॉर अल्लू, अल्लू आपने देखा होगा कभी, साउथ इंडियन फिल्म में एक अल्लू अर्जुन हीरो है नहीं है? यस सर। है ना? तो A फॉर अल्लू वहीं से लिए गए अल्लू, ठीक है। A फॉर अभिषेक एंड A फॉर अल्लू, ठीक है। तो राम, R का मतलब हो गया राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। A का मतलब हो गया एल्बिगो, M का मतलब होगा म्यूकर, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के 3 मेंबर है, कौन कौन से? राइजोपस, एल्बिगो एंड म्यूकर, ठीक है। तीनों फंजाई के नाम है, ओके। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में C फॉर क्लेविसेप, A फॉर एल्बिगो और N फॉर न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ऐसे ही UP, U का मतलब हो गया अस्टिलैगो, P से पक्सिनिया, ठीक है। ए से बताओ भाई, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले मुझे इतना बता दो। यस सर। ओके, तो अभी मैं इसके नाम लिखता हूँ, क्लेविसेप, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। तो C फॉर क्लेविसेप, सर वो जो राम वाले में जो ए से कौन सा नाम है? ए से एल्बिगो, ALBUGO, एल्बिगो, और N से न्यूरोस्पोरा, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में U से है अस्टिलैगो, और P से पक्सिनिया, व्हाइट, ठीक है। और A से अगेरिकस, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होगा? ट्राइको, डर्मा, कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरिया, ठीक है। तो TC का मतलब हो गया ट्राइको, डर्मा, ठीक है। C का मतलब होगा कोलेटो, ट्राइकम, और A से हो गया अल्टरनेरिया, ठीक है। तो इसको अभी के अभी याद करो। मैंने आपको बताया किंगडम फंजाई में 4 मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है।
अगर मैं इसको लेके चलूं, राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय टीसी अल्लू, ठीक है। तो राम हो गया एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज का, एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हो गया कैन, और बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हो गया अप अभिषेक, और ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हो गया टीसी अल्लू बाय टीसी अल्लू। तो राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय टीसी अल्लू, ठीक है। तो राम का मतलब क्या हो गया, राइजोपस, ए का मतलब राम का आर का मतलब हो गया राइजोपस, ए का मतलब हो गया अल्बिगो, एम का मतलब हो गया म्यूकर, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज में सी का मतलब हो गया क्लेविसेप, ए का मतलब हो गया एस्परजिलस, और एन का मतलब हो गया न्यूरोस्पोरा। ये सारे के सारे फंजाई के नाम है, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज का जो मेंबर है वो हो गया अप अभिषेक। तो यू का मतलब हो गया अस्टिलैगो, टी से हो गया पक्सिनिया, ए से हो गया अगेरिकस, और ड्यूटेरोमाइसिटीज का हो गया टीसी अल्लू। तो टीसी अल्लू का मतलब हो गया ट्राइकोडर्मा, सी का मतलब हो गया कोलेटोट्राइकम, और ए का मतलब हो गया अल्टरनेरिया, ठीक है। तो आपको नाम याद हुए? हमें बच्चों नाम याद हुए आपको? आवाज आ रही मेरी? भाई सुन पा रहे हो नहीं पा रहे हो? यस सर, आ रही है आवाज। तो बोल तो लिया करो। तो आपको ये नाम याद हुए? सर याद तो नहीं हुए अभी। देखो सिंपल सी बात है, 4 नाम है फंजाई, किंगडम फंजाई के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। मेरे साथ बोलो दोबारा से एक बार, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या नाम याद हुए? यस। किंगडम फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, नाम याद हुए? यस सर। यस सर। तो कौन बताएगा मुझे बिना देखे? कौन बताएगा मुझे बिना देखे नाम? सर सर बताऊं? हाँ बताओ। सर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या इसके एग्जाम्पल का जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया, राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय टीसी अल्लू, क्या इनके भी नाम याद हुए? पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करो, राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय टीसी अल्लू, ठीक है। तो राम का एग्जाम्पल हो गया एस्को फाइकोमाइसिटीज में, और कैन का एग्जाम्पल हो गया एस्कोमाइसिटीज में, और अप अभिषेक का एग्जाम्पल हो गया बेसिडियोमाइसिटीज में, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या हो गया टीसी अल्लू, मतलब ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम एंड अल्टरनेरिया। क्या नाम याद हुए अब? तो राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय टीसी अल्लू, ठीक है। ये 4 नाम है। एक फर्स्ट ये रहा राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय टीसी अल्लू, ठीक है। ये है फाइकोमाइसिटीज, ये है एस्कोमाइसिटीज, ये है बेसिडियोमाइसिटीज एंड ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज का। अब याद हुआ एग्जांपल? राम का मतलब राइजोपस, ए का मतलब एल्ब्यूगो, एम का मतलब म्यूकस, सी का मतलब क्लेविसेप, ए का मतलब एस्परजिलस, एन का मतलब न्यूरोस्पोरा, यू का मतलब अस्टिलैगो, पी का मतलब पक्सिनिया, ए का मतलब अगेरिकस, टी का मतलब ट्राइकोडर्मा, सी का मतलब कोलेटोट्राइकम, ए का मतलब अल्टरनेरिया। ट्राइकोडर्मा, कोलोनेस। सेकंड किंगडम की हम बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा को हम कैसे याद रख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया, पहला क्या था इसके अंदर, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा,
क्राइसोफाइटा को याद करने के लिए DAD डैड, ठीक है, क्राइसोफाइटा का एग्जांपल हो गया डैड, ठीक है। सेकंड क्या था, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट को याद करने का तरीका है जी का मतलब है गए, ठीक है, GYE गए, ठीक है। हम बोलते हैं ना डैड गए इंग्लिश पाठशाला, आए तो पैदल पैदल, तो उसी तरीके से मैंने इसको बना रखा है। क्राइसोफाइटा को याद करने का तरीका DAD डैड, डाइनोफ्लैजिलेट्स को याद करने का तरीका गए, ठीक है। थर्ड वन इज द यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड को याद करने का तरीका है ई फॉर इंग्लिश, ठीक है। और फोर्थ है हमारा स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स को याद करने का तरीका है पी फॉर पाठशाला, ठीक है, पाठशाला। और फिफ्थ वन है प्रोटोजोन, प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन को याद करने का तरीका है डैड गए इंग्लिश पाठशाला, आए तो पैदल पैदल, आए तो पैदल पैदल, ठीक है। तो जो आए है वो होता है किसके अंदर, अमीबोइड्स के अंदर, ठीक है। और जो TO है टो, ठीक है, वो होता है किसके अंदर, फ्लैजिलेट्स के अंदर। और C जो होता है वो है सिलिएटेड प्लाज्मोडियम, और जो लास्ट है स्पोरोजोन, ठीक है। देखो भाई क्राइसोफाइटा, सर लास्ट वाले पैडल की जगह क्या लिखा है? ये आए तो पैदल पैदल, पैदल पैदल जाते हैं ना हम लोग, यस सर। ये वही वाला पैदल पैदल है। सर पैडल के आगे क्या नाम लिखा है? पैदल के सबसे पहले जो पैदल लिखा है उसमें लिखा सिलिएट, ठीक है। यस सर। देखो जो प्रोटोजोन के मेंबर है ना, अमीबा मतलब अमीबोइड प्लाज्मोडियम, फ्लैजिलेट प्लाज्मोडियम, सिलिएटेड प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये वो नाम है। सर लास्ट वर्ड इज नॉट विजिबल। स्पोरोजोन, ठीक है, और P फॉर प्रोटोजोन, ठीक है। तो प्रोटोजोन के 5 मेंबर है, कौन कौन से, अमीबोइड, प्रोटोजोन, फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, सिलिएट प्रोटोजोन, स्पोरोजोन प्रोटोजोन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है आए तो पैदल पैदल, A फॉर अमीबा, P फॉर और ये वाला P4, ठीक है। ये हमको देखना है। देखो क्राइसोफाइटा को याद करने का तरीका क्या है, क्राइसोफाइटा को याद करने का D का मतलब है डाई एटम, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा के अंदर क्या होता है, डाई एटम्स होते हैं। A का मतलब है एल्गी, एल्गी कौन सी है, गोल्डन एल्गी, ठीक है। D का मतलब है एल्गी का जो दूसरा नाम है ये है डेस्माइट, ठीक है। तो डेड, क्राइसोफाइटा का मतलब है डेड, तो D फॉर डाइएटम्स, A फॉर एल्गी और D फॉर डेस्माइट, ठीक है। और डाइनोफ्लैजिलेट्स में गए, G फॉर गोनियोलैक्स, ठीक है, GONYLAX, क्या नाम हो गया, गोनियोलैक्स, ठीक है। तो ये हो गया गोनियोलैक्स, ठीक है। ये हो गया डाइनोफ्लैजिलेट्स में। अब है यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड फॉर ई, इंग्लिश आ रहा है इसमें, तो ई फॉर क्या हो गया, यूग्लिना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ई फॉर यूग्लिना, ठीक है। अब है स्लाइमोड्स, स्लाइमोड्स में आ रहा है पाठशाला, तो पी फॉर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो स्लाइमोड्स में क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया।
अब आता है अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सिलिएट और स्पोरोजोन्स में। तो अमीबॉइड जो है वो है आए, तो पैदल पैदल। ए फॉर अमीबा, अमीबॉइड्स के अंदर कौन आते हैं? अमीबा आते हैं, अमीबा। ठीक है, अब है फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं? फ्लैजिलेट्स के अंदर जैसे ट्राइको, ट्राइको पैनासोमा, ठीक है, ट्राइको पैनासोमा। तो T4 इसके अंदर आ जाएगा, ट्राइपैनोसोमा, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस जो कोज करता है ये वही है, ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, अब आते हैं पैदल पैदल पे। ठीक है, P4 जो सिलिएटेड है वो भी पैदल में शो कर रहा है, और जो प्रोटोजोन है वो भी पैदल में शो कर रहा है। तो दोनों को कैसे याद रखा जाए? P4 पैरामीशियम, आपको पता सिलिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम पे, और जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। तो C4 ये जो P है ये शो कर रहा है पैरामीशियम, और ये जो P है लास्ट वाला ये शो कर रहा है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन सा? ये मलेरियल पैरासाइट। अभी सिर्फ आपको मुझे नाम याद कराने हैं ताकि आप ना प्रोटिस्टा के नाम याद हो जाए, आपको पंजाई के नाम याद हो जाए, और आपको मोनेरा के भी नाम याद हो जाए। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के अंदर 5 मेंबर है, कौन कौन से? क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोन के भी 4 मेंबर है, अमीबोइड वाले, फ्लैजिलेट्स वाले, सिलिएटेड वाले और स्पोरोजोन वाले। ठीक है, जो अमीबोइड है उसका एग्जांपल है अमीबा, जो फ्लैजिलेट्स है उसका एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, जो सिलिएटेड वाले हैं उसका एग्जांपल है पैरामीशियम, और जो स्पोरोजोन वाले हैं उसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आपको ये नाम याद हुए? सर जो वो गए में सर वो जो लिखा है नेम सर उसके बस स्पेलिंग बता दीजिए, वो GONY क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, GONY यस सर, आगे AULX AULA उसके बाद X। ओके सर। ठीक है, गोनियोलैक्स। ठीक है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर क्या कौन कौन से मेंबर है? क्राइसोफाइटा हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, यूग्लिनोइड्स हो गए, स्लाइमोल्ड हो गए, प्रोटोजोन हो गए। तो प्रोटोजोन के अंदर 4 मेंबर है, अमीबोइड, फ्लैजिलेट, सिलिएट एंड स्पोरोजोन। ठीक है, तो जो अगर मैं इसको एक वे में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? ऐसे, DAD डैड, गए, इंग्लिश, पाठशाला, आए, तो, पैदल पैदल। ठीक है, अगर ये नाम याद है आपको, अगर ये सीक्वेंस याद है आपको, तो आपको किंगडम प्रोटिस्टा पूरा का पूरा याद है। ठीक है, DAD डैड बिलोंग्स टू क्राइसोफाइटा, D फॉर डायटम्स, A फॉर एल्गी, एल्गी कौन सी है? गोल्डन एल्गी। ठीक है, D फॉर डेस्माइट। ठीक है, गए, G फॉर गोनियोलैक्स, इंग्लिश, E फॉर यूग्लिना, पाठशाला, पाठशाला, P फॉर प्लाज्मोडियम, आए तो पैदल पैदल। जो आए है वो आता है अमीबोइड्स के अंदर, जो तो है वो आता है फ्लैजिलेट्स के अंदर, जो पैदल है पहले वाला वो आता है सिलिएट्स के अंदर, और जो लास्ट वाला है वो आता है स्पोरोजोन के अंदर। और ये सारे के सारे आते हैं लास्ट के चार ये आते हैं किसके अंदर? ये आते हैं प्रोटोजोन के अंदर। तो A फॉर अमीबा, T फॉर ट्राइपैनोसोमा, P फॉर पैरामीशियम एंड लास्ट वाला P फॉर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सा? मलेरियल पैरासाइट वाला। ठीक है, क्या आपको अब नाम याद हुए? भाई याद हुए नहीं हुए?
यस सर। ओके, तो जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। तो कौन बताना चाहेगा इसको, किंगडम प्रोसेसा के नाम एग्जांपल्स के साथ? सर ये स्लाइम बताएगा? मोल्ड्स में भी है प्लाज्मोडियम और इस हाँ बेटा, ये अभी मैं आपको नाम याद करा रहा हूँ, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि स्लाइम मोल्ड्स के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आते हैं और जो स्पोरोजोन्स है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे आते हैं। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस बताऊंगा यस जब मैं ये प्रोटिस्टा वाला किंगडम पढ़ाऊंगा। तो अभी सिर्फ मैं आपको नेमिंग याद करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है कि मैं आपको ढंग से जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ। तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ईजी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फंजाई को याद करने का तरीका है राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय टीसी अल्लू। किंगडम प्रोटिस्टा को याद करने का तरीका है डैड गए इंग्लिश पाठशाला आए तो पैदल पैदल। ठीक है, डी फोर डैड में डी आता है उसको बोलते हैं डायटम, ए को बोलते हैं एल्गी। एल्गी कौन सी वाली है? गोल्डन एल्गी है। डी फोर डेस्माइट, जी फोर गोनियोलेक्स, ई फोर युगलिना, पी फोर प्लाज्मोडियम, ए फोर अमीबा, टी फोर ट्राइपेनोसोमा, पी फोर पैरामीशियम एंड लास्ट वाला जो पी है वो होता है प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद हो गए? ओके, तो अब चलते हैं हम लास्ट वाला किंगडम है जो किंगडम मोनेरा है उसके साइड पे। किंगडम मोनेरा, इसको याद करने का तरीका क्या है इसका? देखो वैसे तो इसके अंदर याद करने का इतना, ये तो इजी है वैसे भी। तीन नाम है इसके, एक तो आर्की बैक्टीरिया, सेकंड है यू बैक्टीरिया और जो थर्ड है वो है माइकोप्लाज्मा। लेकिन इसको भी मतलब इसके एग्जांपल्स के साथ हम लोग याद कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखना है। तो जो पहला मेंबर है इसका, जैसे पहला मेंबर है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। सेकंड जो मेंबर है वो है यू बैक्टीरिया और जो थर्ड मेंबर है इसका वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया जो है उसको याद करने का तरीका है ही टुक मीथेन गैस। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है? मीथेन गैस, ही टुक, या ऐसे लिख देता है ही टुक मीथेन गैस। ठीक है, तो एच से आता है हेलोफाइल। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से हेलोफाइल्स है? थर्मो एसिडोफाइल्स है और एम का मतलब है मैथेनोजेंस है। तो H4 हेलोफाइल, हेलोफाइल, T4 थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, और मीथेन गैस का, मीथेन गैस कौन सा होता है? मैथेनोजेंस, मैथेनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर तीन मेंबर है, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजन। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को याद करने का तरीका है कैन, CAN, कैन। ठीक है, तो इसको पहले आप ऊपर वाले के तीन नाम याद करो, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैन, CAN, कैन। कैन है साइनोबैक्टीरिया, जैसे यू बैक्टीरिया है CAN, कैन। ठीक है, कैन में क्या आता है? C4 साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, A4 एनाबीना और N4 नोस्टॉक। ठीक है, C4 साइनोबैक्टीरिया, A4 एनाबीना और N4 नोस्टॉक। ये जो एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के, दो एग्जाम्पल है एनाबीना एंड नोस्टॉक। ठीक है, ही टुक मीथेन गैस, कैन ही चेंज द कंडीशन, फिर दो पैग मारा और भूल गया। ठीक है, तो PBG माइकोप्लाज्मा में याद करने का तरीका है PBG। ठीक है, तीन नाम है इसके,
TBG से। तो P4 होता है निमोनिया, B4 होता है बोविस एंड G4 होता है जेनिटेलियम। ठीक है, निमोनिया, बोविस और जेनिटेलियम। निमोनिया, बोविस एंड जेनिटेलियम। ठीक है, इसके 3 नाम है। इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा बोविस एंड माइकोप्लाज्मा जेनिटोलम। ठीक है, अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में याद करना चाहूँ तो उसको कैसे याद कर सकता हूँ? इसको मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, ही टुक मीथेन गैस, कैन ही चेंज द कंडीशन, और 2 पैग मारा फिर भूल गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर रखा है, ही टुक मीथेन गैस, कैन ही चेंज द कंडीशन। ठीक है, फिर 2 पैग मारा, भूल गया। ठीक है, H4 हेलोफाइल्स, T4 थर्मोएसिडोफाइल्स। मीथेन गैस का मतलब है मेथेनोजेंस, CAN कैन का मतलब है C4 साइनोबैक्टीरिया, A का मतलब है एनाबीना और N का मतलब है नोस्टोक। कैन ही चेंज द कंडीशन, फिर 2 पैग मारा, भूल गया। P4 प्लाज्मोडियम, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, और B4 बोविस और G4 जेनेटोलम। ठीक है, आपको याद हुआ अब? भैया आपको याद हुआ? Yes, sir. क्या पहले से इजी हो गया थोड़ा सा? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, तीनों मिला के। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि भाई हमने स्टार्टिंग से पढ़ना था मोनेरा, स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे हम, पहले मोनेरा ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा, एक एक चीज उसके अंदर। ठीक है, लेकिन पहले मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा का पूरा किंगडम जो है, किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई हो गया, ठीक है, इनके और किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट के अलग अलग चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन जो ये किंगडम मोनेरा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्रोटिस्टा है, ये यहाँ पे ही पढ़ने पड़ेंगे। तो तभी मैंने इन तीनों के बारे में आपको याद कराया है। ठीक है, तो याद कैसे कराया मैंने? देखो, फंजाई को याद करने का तरीका, सिर्फ उसके 4 मेंबर को याद रख लो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स याद करने के तरीके क्या है? राम कैन अप अभिषेक इन द ट्रेन बाय TCLU, तो राम का एग्जांपल हो गया फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में राम आ गया, तो R4 राइजोपस, A4 एल्बिगो, M4 म्यूकर। ठीक है, अब आते हैं एस्कोमाइसिटीज में, कैन, C4 क्लेविसेप, A4 एस्परजिलस, C4 CAN, N4 न्यूरोस्पोरा, तो कैन यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, यूपीए को कैसे याद रखें? U4 अस्टिलैगो, P4 पक्सिनिया, ठीक है, एंड A4 अगेरिकस। ठीक है, जो मशरूम होती है अगेरिकस, वो होता है अगेरिकस। ठीक है, डिटेरोमाइसिटीज को TC अल्लू, T4 ट्राइकोडर्मा, ठीक है, C4 कोलेटोट्राइकम और A4 अल्टरनेरिया। क्या नाम याद हुए आपको फंजाई के? यस सर। भाई सच बताना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। क्या फंजाई के नाम याद हुए? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिटेरोमाइसिटीज याद हुए? यस यस सर। भाई सभी से आवाज सुनने को नहीं मिल रही मेरे को बिल्कुल भी। Yes, सर। ओके, और आपको प्रोटिस्टा वाले नाम याद हुए? डैड गए इंग्लिश पाठशाला, आए तो पैदल पैदल। D4 डाइएडम, A4 एल्गी, एल्गी कौन सी है? गोल्डन वाली। ठीक है, और D4 डेस्माइट्स। ठीक है, अब ये तो डैड हो गया। डैड किसके अंदर आता है? क्राइसोफाइट्स के अंदर आता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर आता है गए, गए फॉर गोनियोलैक्स। ठीक है, फिर आता है यूग्लिनोइड्स में, यूग्लिनोइड्स में आता है यूग्लिना।
ठीक है। ट्राइमोर्स में आता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और जो प्रोटोजोन है लास्ट वाला, उसके 4 मेंबर है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट वाले, सिलिएट वाले एंड स्पोरोजोन वाले, ठीक है। आए तो पैदल पैदल, ए फॉर अमीबा, टी फॉर ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, पी फॉर पैरामीशियम एंड पी फॉर प्लाज्मोडियम, मलेरियल प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये हो गए किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर और उनके एग्जाम्पल्स। अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात करूं तो किंगडम मोनेरा में है क्या, 3 नाम है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। इन तीनों के एग्जाम्पल्स कैसे याद कर सकते हैं हम, तो आर्की बैक्टीरिया वाले, ही टुक मीथेन गैस, H फॉर हेलोफाइल्स, T फॉर थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनो गैस, मीथेन गैस, ठीक है। तो मीथेन गैस वाले जो होते हैं वो होते हैं मिथेनोजन, ठीक है। तो 3 नाम आपके ये हो गए। फिर आते हैं ही टुक मीथेन गैस, कैन ही चेंज द कंडीशन, तो CAN, कैन आता है। C फॉर साइनोबैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स क्या है, एनाबीना एंड नोस्टोक है उसके एग्जांपल, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को याद करने का तरीका है PBG, P फॉर जो होता है वो निमोनिया, M फॉर बोविस, G फॉर जेनेटुलम, ठीक है। तो अगर इनका पूरा नाम मैं लेके चलूं तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा बोविस, माइकोप्लाज्मा जेनेटुलम, ठीक है। अगर इनको पूरे एक सीक्वेंस में याद किया जाए तो इसका याद करने का तरीका ऐसा है, ही टुक मीथेन गैस, कैन ही चेंज द कंडीशन, फिर 2 पैग मारा और भूल गया। तो P फॉर पैग वाला जो होता है P, वो निमोनिया में आता है, भूल गया तो वो आता है बोविस एंड जेनेटुलम में। क्या आपको ये सभी नाम याद हो गए? भाई बोलो, क्या नाम याद हो गए आपको? हाँ जी बच्चों, रेखा, क्या नाम याद हो गए आपको? मेरा नाम याद हुए आपको? यस सर। आप मुझे कोई एक बच्चा इसमें से, आप मुझे ये बताओ भाई, किंगडम के एग्जांपल्स क्या है और उनके नाम क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के एंड किंगडम फंजाई के, ठीक है। मैं कल भी आप लोगों की क्लास रखवाता हूँ, ओके। आवाज आ रही है? यस सर। तो भाई मुझे यस अब, सर। क्योंकि अभी ज्यादा कराने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑफ आपको पता है सिचुएशन क्या है। तो कोशिश करूंगा अभी मैं इसको ठीक करने की, और मैं कल या परसों में से आपकी क्लास रखवाता हूँ दोबारा। तो आप में से कौन मुझे इन तीनों के तीनों जो किंगडम मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में याद कराया है, कौन बच्चा मुझे बिना देखे सुना सकता है? कौन सुनाएगा? भाई आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज आ रही है? भाई कौन सुनाएगा मुझे, जल्दी बताओ। क्या किसी बच्चे को नाम याद हुए प्रोटिस्टा वाले?
सर ये मेरे को फंगाई वाले याद हुए हैं। हाँ मुझे फंजाई वाले बता दो। सर फंजाई में सर पहले तो सर वो फाइकोमाइसेट आएगा सर, और उसके बाद सर एस्कोमाइटिस, फिर उसके बाद बेसिडोमाइसिस, और फिर उसके बाद आएगा सर डी से सर वो डिटीरो डिटीरोमाइसिस आएगा, और सर उसके बाद आएगा राम कैन अप अभिषेक। हाँ सर उसके बाद फिर जो नाम आएंगे ना सर वो आएंगे राइजोपस और एल्ब्यूगो, और एम से म्यूकर, और फिर सर सी से सर क्लेविकस, और ए से सर ए से एस्पैजिलस, और सर एन से सर मैं एन से क्या था सर, मैं एन से भूल गया, मेरे को ना आगे का याद है। हाँ ये बताओ। यूस्टिलेगो, और पी से होगा पुकिनिया, और सर ए से था एगेरिकस, और सर टीसी से था टीसीए, तो उसका टी हाँ वो सर ट्राइकोडर्मा। सी से था सर कलेक्टोट्राइकम, ए से था सर अल्टरनीरिया। सर वो यू से मेरे को वो जो एन से याद नहीं आ रहा सर मेरे को, एक मिनट सर याद करना सर। न्यूरो ऐसी कुछ, हाँ सर न्यूरोस्पोरा था सर एन से। ठीक है, तो राम किसका एग्जाम्पल है? सर जो राम है ना सर वो फाइकोमाइटस का है। और फाइकोमाइटस। टीसी अल्लू किसका एग्जाम्पल है? सर टीसी अल्लू सर डिटीरोमाइसिटस का नाम है सर। और कैन किसका एग्जाम्पल है? सर जो कैन है सर वो एस्कोमाइसिटस का है सर एग्जाम्पल। और अब अभिषेक किसका एग्जाम्पल है? बेसिडोमाइसिटस। तो आपको याद होगा ना भाई, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज, 4 ही तो मेंबर है। 4 मेंबर के अलग अलग नाम है, राम, कैन, अभिषेक, सिंपल। यस सर। सिंपल है ना? यस सर। अगर मैं प्रोटिस्टा के नाम बताऊं मैं आपको, अगर मैं पहले मैं बताता हूँ फिर मुझे अब आप लोग बताना कि भाई प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, ठीक है, स्लाइमोल्ड, प्रोटोजोन के 4 नाम और है, अमीबोइड, ठीक है, अमीबोइड के बाद फ्लैजिलेट्स, और स्पोरोजोन, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल क्या होगा? डेड। डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल क्या होगा? गए। यूग्लिनोइड्स का इंग्लिश, और उसका स्लाइमोल्ड्स का पाठशाला। डेड, गए, इंग्लिश, पाठशाला। कितना इजी है, डेड, गए, इंग्लिश, पाठशाला। डेड का मतलब क्या हो गया? डी फॉर डाई एटम्स, ए फॉर एल्गी, एल्गी कौन से वाली है? गोल्डन एल्गी, ठीक है। डी फॉर डेस्माइड, तो डायटम्स, एल्गी, गोल्डन एल्गी है, और डेस्माइड। 3 नाम याद हो गए, ठीक है। गए, गोनियोलैक्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स खत्म, गोनियोलैक्स का नाम याद है, डाइनोफ्लैजिलेट्स खत्म। यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना नाम याद है, यूग्लिनोइड्स खत्म, ठीक है। बस उसके फीचर बचते हैं, नाम याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्लाइमोल्ड्स में प्लाज्मोडियम, अमीबोइड्स में अमीबा, फ्लैजिलेट्स में ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। उसके बाद सिलिएट्स में, आपको पता सिलिया किसके अंदर होता है? पैरामीशियम के ऊपर ही होता है सिलिया। तो पैरामीशियम में क्या हो गया? सिलिएट वाले हो गए। और स्पोरोजोन में क्या हो गया? प्लाज्मोडियम, कौन सा? मलेरियल पैरासाइट वाला। अब कौन बताएगा प्रोटिस्टा का? सर मैं करूँ ट्राई? सर हो गए मेरे को याद। हाँ करो ट्राई करो। सर वो सर पहले तो मैं ना मतलब ग्रुप्स के नाम बता दूं बेसिकली। तो सर पहला वाला ग्रुप तो था हमारा क्राइसोफाइटा, दूसरा वाला था हमारा डाइनोफ्लैजिलेट, और सर तीसरा वाला यूग्लिनोइड सर, और सर हमारा फिर चौथा था पैरामीशियम वाला, तो सर उसका स्लाइम मोल्ड, और 5वां जो था वो हमारा था प्रोटोजोआन। और सर प्रोटोजोन के 4 नाम और है। हाँ सर वो मैं ना अब मतलब पहले वाले के जो वो उसके नाम है वैसे बताऊंगा ना सर। अब
तो सर पहले ठीक वाले है। में डैट, तो सर डी से सर वो पहले वाले में 3 है डाई एटम, और ए से एल की गोल्डन वाली, और सर फिर उसके बाद डी आता है तो सर उसके डेस्मेट्स, ठीक है। और सर उसके बाद गए तो फिर सर गए से सर गोनी एलुएक्स, सर उसका नाम सर अजीब सा है, गोनी एलुएक्स। हाँ, और सर उसके बाद इंग्लिश से सर ई से यूग्लिना, और सर पाठशाला, और पाठशाला सर उसमें आएगा प्लाज्मोडियम, और सर आई तो पैदल, हाँ सर, और आई से आ जाएगा सर एमोबॉइड, जिसके अंदर अमीबा आएगा, और तो से सर ट्राइपेरोस्टोमा, जिसके अंदर सर फ्लैजिलेट्स आएगा, और सर पहले वाले पैदल से वो सीलिएट, जिसके अंदर मतलब पैरामीशियम, दूसरे वाले पैदल से सर प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर स्पोरोजोआ। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 5 नाम है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड एंड प्रोटोजोन। ठीक है। डेड गए इंग्लिश पाठशाला, आए तो पैदल पैदल। जो आए तो पैदल पैदल, जो लास्ट में जो 4 नाम है वो नाम है प्रोटोजोन के। प्रोटोजोन के अंदर कौन कौन आते हैं? एक तो आता है अमीबोइड, फ्लैजिलेट, सिलिएट एंड स्पोरोजोन। ठीक है। तो अमीबा, ट्राइपेनोसोमा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब किंगडम मोनेरा के बारे में तो मैं सुनाऊं? बताओ। He took methane gas. Can he change the condition? फिर 2 पैग मारा, भूल गया। हाँ, तो ही टुक मीथेन गैस से क्या बनता है? आर्काई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आर्काई बैक्टीरिया, he took methane. He H हेलोफाइल्स, हाँ T थर्मोएसिडोफाइल्स, बिल्कुल। मीथेन निट्रोजन्स। यू बैक्टीरिया कैन साइनोबैक्टीरिया सी, एनाबेना ए एंड नोस्टॉक। यस। माइकोप्लाज्मा पी निमोनिया, यस। बी बोविस और जी जेनेटिलम। 2 पैग मारा, भूल गया वाला। ठीक है। तो मैंने आपको ना, अब आप ना सेकंड चैप्टर का कोई भी पार्ट उठा लेना, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पूरा का पूरा चैप्टर आता है। ठीक है। क्योंकि आपको ये सारे के सारे नाम ही प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है। कोई भी टॉपिक उठा लेना, उसकी रीडिंग लगा लेना, आपको ऐसा लगेगा ये मुझे पहले से ही आता है। क्योंकि उसमें कुछ नहीं है इन चैप्टरों के अंदर, सिर्फ ये नाम याद हो गए ना आपको, जो मैंने अभी याद कराए हैं। मुझे ये तो कराने थे आज आपको, और भी बहुत कुछ पढ़ाना था मुझे आपको। बट ये है कि आज कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गई है, कंडीशन चेंज हो गई है, इस वजह से। तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास या फिर कल या परसों में से मैं किसी न किसी दिन तो मैं आपकी क्लास रखवाऊंगा ही, जैसे ही कंप्यूटर ठीक होता है। तो आपका काम क्या है? आपका ये काम है, आप मोनेरा जो किंगडम है उसकी रीडिंग लगानी है आपको। आर्की बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की और माइकोप्लाज्मा की, तीनों की रीडिंग लगानी है। मतलब किंगडम मोनेरा की रीडिंग लगानी है आपको। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये सारे के सारे जितने भी मैंने नाम लिखवाए आपको, वो सारे के सारे नाम मैं आपसे सुनूंगा। ठीक है। 1 बाय 1 सभी से ही, मैं किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ नाम, ये कोई भी नाम है इनमें से, कोई भी एग्जाम्पल। तो आपकी टिप्स पे, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट क्रैक करना है, तो आपकी टिप्स पे ये नाम याद होने चाहिए। राम कैन, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, राम कैन, अब अभिषेक, इन द ट्रेन बाय टीसी अल्लू। मुझे ना नाम याद करने की जरूरत नहीं है दोबारा से, मुझे सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म याद है। उसके सारे का सारा मुझे ये जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये भी मेरे सामने आ जाती है। ठीक है। तो आपकी टिप्स पे याद होने चाहिए आपको। किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई, ये 3 किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है। इनमें से ये मान के चलो इस चैप्टर में से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का आने ही आने हैं नीट के अंदर। ठीक है। और सीबीएसई बेस पे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। क्या आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ? यस सर। कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ? कोई नहीं, आज की क्लास में मानता हूँ, बट थोड़ा बहुत तो बिल्ड हुआ ना कॉन्फिडेंस? यस सर।
ओके, तो आपका जो काम है वो ये है कि किंगडम मोनेरा और जो साइंटिस्टों के नाम है जहाँ पे टेबल बनी हुई है स्टार्टिंग वाले पेज पे, वो वहां से लेके और किंगडम मोनेरा तक की रीडिंग लगानी है आपको। एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, कौन सा वर्ड किस लाइन में लिखा हुआ है और किस पेज पे ये लाइन लिखी हुई है। हर चीज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बिना टिप्स वाले बच्चे क्लास में आना ही मत, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे सुनूंगा भी, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर डीपीपी का है, उसमें पूछा हाँ था बोलो। कि मोनेरा का मेजर मतलब पार्ट कौन सा है, आर्का या फिर यू बैक्टीरिया। तो हमने यू बैक्टीरिया लगाया, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आर्काई है या यू बैक्टीरिया बुक में क्वेश्चन बोलो एनसीईआरटी। दोबारा, क्वेश्चन बोलो दोबारा। तो उसमें पूछा था कि मोनेरा किंगडम का मेजर ग्रुप या पार्ट कौन सा है, तो हमने यू बैक्टीरिया लगाया था, जो कि सही आंसर था उसके अंदर। लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इन दोनों में से तो बेटा मेजर। मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है ना? नहीं पढ़ाया ना मैंने अभी आपको? यस सर। तो अभी जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो मैं आपको खुद लिखाऊंगा ये चीजें, क्योंकि मैंने अभी एक टॉपिक सिर्फ मैंने आपको याद कराने के लिए आपको, ताकि ये पूरा चैप्टर आपको पता लग जाए एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर है क्या। ऐसा लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये तीन तीन ये किंगडम है हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा किंगडम, ये फंजाई, ठीक है। अगर ये तीनों के नाम याद हो गए ना, जो मैंने आज नाम याद कराया आपको, तो आपको जरूरत ही नहीं है फिर, बस आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद करने हैं। एक एक फाइलम आपका, एक एक जो किंगडम है आपका वो याद होता चला जाएगा आपका, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। ये तो मैंने आज याद करा दिए, और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें ये बेसिकली ये चीजें भी लिखवाऊंगा, मैं मेंशन करवाऊंगा, ओके। बाकी जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। नो सर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं जल्दी ही क्लास कराऊंगा आपकी, अब कल या परसों में ही, ठीक है। सर यस सर उसमें काफी आंसर सर वैसे मतलब गलत भी दे रखे थे सर। चलो ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा उन आंसर्स को, ठीक है। सर वो एक जैसे बार सर मैं एक चेक कर क्वेश्चन, लूंगा। सर एक्चुअली एक क्या है क्वेश्चन, कि, हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर वो था कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, सर ये था। और ऑप्शन में सर प्रोटिस्टा था, एल्गी था, मोंडा था और फंजाई था शायद। तो क्लैमाइडोमोनास और, सर क्लोरेला। तो ये तो एल्गी का पार्ट है। सर लेकिन किंगडम पूछा है ना सर। किंगडम प्लांट, सर प्लांट, किंगडम प्लांट ही मैंने, सर इसका तो सर जो सर जो शायद जो थैलो जो थैलोफाइटा है वो किंगडम प्लांट में तो आता है। थैलोफाइटा नहीं सर। अच्छा सर मुझे ये क्वेश्चन ना एक बार व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मुझे आवाज भी सुनाई दे रही है आपसे ढंग से। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चन हो मुझे वहीं पे ही टेक्स्ट कर देना, ठीक है। ओके सर। ओके चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।